अतुल सुभाष सुसाइड। बेंगलुरु में आईटी प्रोफेशनल अतुल सुभाष की आत्महत्या के मामले ने देश में दहेज प्रथा के मामलों में हो रहे शोषण और अदालती कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आत्महत्या करने वाले अतुल सुभाष पर कई मुकदमे चल रहे थे। इनमें भरण पोषण, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और तलाक के मामले शामिल थे। सुसाइड से पहले अतुल सुभाष ने 1 घंटे से ज्यादा समय का वीडियो संदेश जारी किया और 23 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा। उन्होंने पत्नी निकिता सिंघानिया, सास, साले और उनके मामले की सुनवाई कर रही जज पर भी गंभीर आरोप लगाए। मरने से पहले अतुल सुभाष ने पोस्ट किए वीडियो में अपनी आखिरी इच्छाएं भी व्यक्त की है। सुनिए। आखिरी इच्छाएं जो है ये है, ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है। मेरी वाइफ में खुद तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे दे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे। और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे, बट मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है इसकी। दूसरा है, और मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरा के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आप पब्लिक केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है। दूसरा कि मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतनी सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। और जुडिशियरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ बाप और भाई को इन फॉल्स केसेस में और हरास नहीं किया जाए, इसे खारिज किया जाए। और मैं अपने माँ बाप, भाई से अलग से उनसे बात करूंगा। हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, इस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा, तो सॉरी। वाइफ के ऊपर और उनके फैमिली के ऊपर जो इल्जाम लगाए हैं, सच है वो सर? एकदम 100% सच है, 100% सच है। उसमें एक आध इल्जाम छूट गया हो तो भले, लेकिन जितना इल्जाम को याद होगा उतना लगाया हो तो एकदम सही है। मतलब आपके बेटा हेरासमेंट, बहुत हेरासमेंट था उसके साथ। हमारी वाइफ 4 महीना रही है, इसको डायबिटीज नहीं थी, वहाँ के टेंशन को देख के वो देखती थी, वहाँ की जो स्थिति है उसको देख करके इसको डायबिटीज हो गई। मतलब आप नहीं गई थी, उसको प्रेग्नेंट थी, तो हमारी वाइफ को हमने भेजा था अकेले, इसको भेजा था कि वहाँ पर मदद करना है बहू की। वहाँ का जो देखती थी ना, उसका जो आचार विचार, इसको देख करके थोड़ा सा इसको भी बहुत टेंशन होता था, लेकिन बोलती नहीं थी। हमारे लड़कों को अब कितना टेंशन होता होगा हम नहीं बता सकते हैं। एंड ही एवरीथिंग मेंशन इन हिज वीडियो, और उसमें सारी चीज़ें बताएं कि कैसे उसने पैसे लेने हैं, पैसे मांगते हैं वो, और जो जज है वो वहाँ की कैसे पैसे मांगते हैं। तो एवरीवन इज़ देयर इन, वो करप्ट है मेरे कहने के अनुसार, और ही सुसाइड हिमसेल्फ बिकॉज ऑफ दैट करप्शन, एंड देयर इज़ नो जस्टिस विथ हिम, एंड इवन आफ्टर स्ट्रगलिंग सो मेनी ऑफ टाइम्स, लाइक आपको